दोस्तों ये कहानी एक 18 साल की सीधी सादी लड़की की है जो अपने फ्रेंड के साथ ही इंटीमेट हो जाती है और धोखा मिलते ही वो सबसे इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ से इसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये सबको धोखा देने के लिए क्या क्या करती है। कहानी की शुरुआत में हम इसी ब्यूटीफुल लड़की मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मॉम और दादी के साथ रहती है। मेलिसा और उसकी मॉम की आपस में जरा भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो अपनी दादी के काफी करीब थी। यहाँ पर मेलिसा की दादी को सुट्टा मारने की गंदी आदत थी, इसी वजह से अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। अगली सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और वो खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डैनियल के घर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है और आज उसके घर पर एक पार्टी थी जहाँ मेलिसा काफी घबराई हुई थी क्योंकि वो डैनियल को बहुत पसंद करती थी, लेकिन डैनियल ने तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। डैनियल के घर पर उसके कई दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। ये देखकर मेलिसा भी स्विमिंग के लिए जाती है। जब मेलिसा पूल के पास जाकर बैठती है तब डैनियल वहां पर आकर उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करने नहीं आती थी। जब इस बात का पता डैनियल को चलता है तो वो उसे पकड़कर किनारे तक लाता है और फिर वो मेलिसा से कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है कि ये क्या दिखाएगा। पहले तो मैं भी डर गया था कि ये कहीं अपना हैंड पंप ना दिखा दे, लेकिन नहीं, वो मेलिसा को अपना गार्डन दिखाता है। यहाँ पर डैनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज मेरे पास आना होगा। ये सुनकर मेलिसा भी खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ मेलिसा डैनियल को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डैनियल समझ जाता है कि ये अपनी दुकान का गोदाम बनवाना चाहती है। दरअसल दोस्तों मेलिसा डैनियल से बहुत प्यार करती है और वो इसी चीज का फायदा उठाता है जिससे मेलिसा उसे मना भी नहीं कर पाती। मेलिसा की छुट्टियां अब खत्म हो जाती हैं और आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है जहाँ स्कूल में मेलिसा डैनियल के आने का वेट करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डैनियल मेलिसा से कभी मिला ही नहीं और ना ही उसने मेलिसा को कोई कॉल की। तो मेलिसा की दोस्त उसे बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुमसे टाइम पास कर रहा है, लेकिन मेलिसा उसकी बात नहीं मानती। क्लास में बैठकर वो अपनी डायरी में डैनियल के बारे में लिखती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो उसके साथ क्लब में जाती है जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डैनियल को देखती है और डैनियल भी उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है जहां वो उससे कहता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहां डैनियल का एक दोस्त आता है और वो मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डैनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो मेलिसा से कहता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है, तो मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डैनियल मेलिसा को अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल उससे कहता है कि तू पागल है क्या। दरअसल डैनियल मेलिसा का फायदा उठा रहा था। इसी इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डैनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसीलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो अब सभी लोगों के साथ ऐसा करेगी और वो खुद से वादा करती है कि वो भी अब किसी की फीलिंग के बारे में नहीं सोचेगी। उधर मेलिसा की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहती थी, पर यह मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे उसकी दादी से अलग करना चाहती है और इसी बात पर मेलिसा और उसकी मॉम में बहस हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग को समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है जहाँ एक आदमी उन्हें देखे जा रहा था, तो मेलिसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि देख मैं इसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। जैसे ही वो आदमी वहाँ पर आता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने तय कर रखा था कि वो अब दूसरों की फीलिंग के साथ खेलेगी। जब मेलिसा घर पर आती है तो वो अपनी दादी को ठीक देख बहुत खुश होती है, पर जब उसकी दादी मेलिसा को देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि मेलिसा अब काफी बदल चुकी है। वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती हैं, लेकिन मेलिसा की मॉम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो फिर मेलिसा की दादी खुद ही मेलिसा को समझाती हैं। इसके बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। मेलिसा भी सब कुछ बुलाकर वापस डैनियल के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अब सुधर चुका है। जहाँ वो दोनों मिलते हैं और किस करते हैं, तभी वहाँ पर डैनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डैनियल अपने एक दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त आते ही मेलिसा को किस करने लगता है। जब मेलिसा को ये पता चलता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा नहीं मानती। लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके दोस्त को किस करने लगती है और वो मान जाती है। ऐसा करके या तो वो डैनियल को जलाना चाहती थी या फिर वो इस चीज का ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। ये
सुनकर उसकी फ्रेंड उसे डांटती है और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है। पर मेलिसा को इन सब में काफी खुशी मिली थी, इसीलिए वो एडल्ट साइट पर अपना अकाउंट ओपन कर लेती है ताकि वो अपनी बातों को इन सब के साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वो वहाँ पर बैठी होती है तब उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था और यहाँ पर मेलिसा उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। मेलिसा अपनी प्राइवेट बातें अपनी डायरी में लिखती थी। एक दिन जब मेलिसा लैब में आती है तो वो देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक सब पढ़ रहे थे। ये सब देखकर मेलिसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी फ्रेंड को बहुत डांटती है। जब मेलिसा घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी को उसका जीवन साथी मिल गया है, जिससे मेलिसा को भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उससे बहुत प्यार करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिसा अपने घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और वो उससे अपनी गलती की माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करती है। वहीं पास में एक लड़का मेलिसा को देख रहा था, उसका नाम मार्को था। वो मेलिसा को बहुत पसंद करता था पर मेलिसा ने उसे कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। मार्को मेलिसा से बात करने उसके पास आता है पर तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने जाती है तो वो उसे एक बंकर में ले जाता है। पहले तो मेलिसा उसे मना कर देती है पर वो उसे किसी तरह से मना लेता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहाँ और भी लड़के थे। वो सभी मेलिसा को किस करने लगते हैं, मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और वो सबके साथ एक एक करके इंटीमेट होती है। ये सभी वही लड़के थे जो उस दिन डैनियल के स्विमिंग पूल में थे। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का जरा भी पछतावा नहीं है और वही सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम मेलिसा के रूम में जाती हैं जहां वो उसकी डायरी पढ़ लेती हैं और इसके बाद वो मेलिसा के बारे में सब कुछ जान जाती हैं। वो मेलिसा को कॉल करती हैं पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। दरअसल वो एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिसा की मॉम ये बात मेलिसा की दादी को बताने जाती हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये जानकर उन्हें बहुत हर्ट होता है। जब मेलिसा वापस घर पर आती है तो उसकी मॉम मेलिसा से डायरी के बारे में पूछती हैं तो मेलिसा कहती है हाँ ये सब बिल्कुल सच है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत हर्ट होता है। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई। वो उसके लिए मेलिसा से माफी मांगती है और अब मेलिसा को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वहीं से वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद वो जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्त से लड़ रहा था। उसी की वजह से मेलिसा सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डैनियल मेलिसा को देख लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसे जरा भी भाव नहीं देती। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब बहुत चेंज हो गई थी और वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अब मजे में वो अपनी लाइफ जी रही थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।